औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो 7th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है। तो इससे पहले जो क्लास हमने ली थी इस चैप्टर की वो इंटीजर्स था। मैंने आपको ये बोला था इंटीजर्स क्या होते हैं, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है थ्रू नंबर लाइन के ज़रिए भी। तो अब प्रॉपर्टीज़ पे हम जाते हैं। जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको हम देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लूँगा -20 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट -5, ये बराबर आता है इज इक्वल टू 100। यहाँ पे लूँगा -4 इंटू ब्रैकेट 3, ये बराबर है 3 4s are 12, -12 आएगा। इसी तरह -3 इंटू ब्रैकेट 5 इज इक्वल टू 5 3s are 15, -15 आएगा। माइनस जो है यहाँ पे ऑड टाइम्स है इसलिए माइनस की अलामत 7 आएगा। यहाँ पे इवन टाइम्स माइनस की अलामत थी, इसलिए जो रिजल्ट है वो इवन में ही आया। हमें मकसद हमारा ये है, जब दो इंटीजर का हमने प्रोडक्ट देखा तो जो रिजल्ट है वो इंटीजर ही हमें आया। 100 भी इंटीजर है, -12 भी इंटीजर है, -15 भी इंटीजर है। तो हम ये कहेंगे, सो वी कैन से दैट टू इंटीजर्स are closed under multiplication. Two integers are closed under multiplication. In general, A into B an integer is an integer for all integers A and B. अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ आई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यानी यहाँ पे मैं लूँगा 3 इंटू ब्रैकेट -4 इज इक्वल टू -12 पहले बच्चों गौर से देखो, आप यहाँ पे -12 ये आया, 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12। अब इस 4 को मैं -4 को यहाँ पे लेता हूँ, -4 इंटू ब्रैकेट 3 ये बराबर है इज इक्वल टू 12, 3 4s are 12, ये -12। इसी तरह यहाँ पे और एक हम लेते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पे दूसरा 5 इंटू ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू -15। अब इस -3 को इस तरफ लाता हूँ, 5 को यहाँ पे लाता हूँ, इज इक्वल टू -15 ये भी आता है, 5 3s are 15 ये भी आता है। तो यानी हमने इनको रीअरेंज किया। यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 था, इस 4 को यहाँ पे लाया, 3 को यहाँ पे लिया, जो रिजल्ट है जवाब सेम आया। यहाँ भी वही जवाब आया, 15 -15, यहाँ पे -15, 5 इंटू ब्रैकेट -3, यहाँ पे -3 इंटू ब्रैकेट 5 ब्रैकेट क्लोज। तो हम ये कहेंगे thus we can say A into B is equal to B into A। यानी ये A है, इसका प्रोडक्ट हमने किया B के साथ, A इंटू B बराबर किसके आया, B। अब इस B को यहाँ पे लाया, हम मान लेते हैं ये A है ये B है,
इंटीजर ए इंटीजर बी। अब इसको बी को यहाँ पे लाया, बी इंटू ए, रिजल्ट जो है ए किया है वही मैंने लिखा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। आप इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो है। सपोज यहाँ पे हम लेंगे ब्रैकेट -3 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, 4 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, -6 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। इसको मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो कहते हैं, यानी जीरो से जिस इंटीजर को हम ज़रब देते हैं वहां पे जीरो ही आता है। चाहे जीरो को नेगेटिव इंटीजर के साथ ज़रब दें या पॉजिटिव इंटीजर के साथ ज़रब दें, रिजल्ट जो है वो जीरो ही आता है। अब हम ये कहेंगे ए इन जनरल में हम ये कहेंगे ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इज इक्वल टू पूरा जो है वो जीरो के बराबर होता है। तो अब इसकी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। अब चौथी प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहां पे मैं लूंगा -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3। दूसरा स्टेटमेंट में लेता हूं -5 इंटू 1 इज इक्वल टू -5। यहाँ पे 5 लूंगा इंटू 1 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी हम ये कहेंगे ए इंटू 1, ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। यानी ए सपोज हम ए मान लेते हैं, ये बी हम मान लेते हैं, ए इंटू 1 ए इंटू बी, वही बी जो बी की जगह 1 है, तो ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए बराबर होता है ए के, इसी ए के बराबर ही आया। अब जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जो -1 की हम बात करेंगे, क्या -1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या नहीं। यहां पे मैं लूंगा -3 इंटू ब्रैकेट -1। देखो बच्चों यहां पे रिजल्ट क्या आता है, 1 3s are 3, पॉजिटिव में आया। अब यहां पे मैं लूंगा 3 इंटू ब्रैकेट -1, यहां पे जो रिजल्ट है -3 आया। यहां देखो ये 3 है, ये -3 है, बहुत डिफरेंस है। यहां पे ये बात क्लियर होती है, जो ये -1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। 1 -1 प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं। उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। कंसिडर हम मान लेते हैं -3 -2 एंड 5, 3 इंटीजर हमने इस टाइम पे ले लिए। यहाँ पे ग्रुपिंग हम करेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग की -3 और -2 की, -3 और -2 की, 5 को सेपरेट किया इनसे पहले। यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग की 2 और 5 की, 2 और 5 की, यहाँ पे 3 और 2 की। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या ये रिजल्ट क्या देगा, ये विच गिव्स ये 2 3s are 6, 2 3s are 6 into 5, 6 into 5 which gives is equal to 30, is equal to 30। अब यहां पे हम देखेंगे 2 3s are 6 into 5 2s are ब्रैकेट, 5 2s are ये 3 जो है यहाँ पे 3 सेपरेट है, -3 को हम ऐसे ही रखेंगे।
इंटू इनकी ग्रुपिंग की है, इन दो को ज़रब देंगे, 5 2s are 10, 5 2s are 10, लेकिन -10 आएगा, -10। अब 10 से ये 10 है, इसे ज़रब देंगे 3 को, वो 30 आता है, 30 आता है। यहाँ भी 30 आया, यहाँ भी 30 आया। ग्रुपिंग हमने यहाँ पे 3 और 2 की -3 और -2 की, यहाँ पे -2 और 5 की। मतलब ये है क्या, जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं इंटीजर की प्रोडक्ट में, क्या इससे डज दिस ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स इफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, जो हम इनका इंटीजर का ज़रब करते हैं, क्या इससे कोई असर इस पे पड़ता है? यानी यहाँ पे अगर 30 निकला, यहाँ भी 30 निकला, तो यानी इससे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 29 निकलता, यहाँ 30 निकलता, यहाँ -30 निकलता, ये +30 निकलता, तब ये असर होता इस पे। तब यानी हम ग्रुपिंग ऐसे नहीं कर सकते थे, यानी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ती है, हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसको एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो 6th प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैंने लिया, ये 3 इंटीजर मैंने लिए, -2 इंटू ब्रैकेट 3 + 5 विच गिव्स, हम देखेंगे ये इसे क्या में मिलता है, -2 इंटू 3 + 5 है, ये = 8 आएगा, विच गिव्स 8 2s are -16। अब इसमें हम देखते हैं, ये वाला हम देखेंगे, 3 2s are 6, -6 आएगा, -6 प्लस ब्रैकेट 5 2s are 10, -10 आएगा, -10। दोनों विच गिव्स, दोनों नेगेटिव नंबर हैं, -6 -10, इनका ऐड करना है तो -16 आता है, ये भी -16 आता है, यहाँ भी -16 आया, यहाँ भी -16 आया। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 3 + 5 हमने किया था, यहाँ पे हमने क्या किया, -2 इंटू इसके साथ ये 3 मिलाया, प्लस ब्रैकेट -2 इंटू 5, -2 इंटू ये 5। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी in general we can say that A into B plus C, B plus C is equal to A into B plus A into C, A into C। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो मैथमेटिक्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस लेसन, इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज इसके रिलेवेंट होगी, मुझे उम्मीद है आपको वो हल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा, मुझे वैसे उम्मीद है कि आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।